श्री राम दोस्तों। तो पूनम दीदी का आई मेकअप कर रही थी मैं, लेकिन मेरा मन भर गया था तो मैंने बीच में ही छोड़ दिया, वो पूरा भी नहीं हो सका। फिर तभी साक्षी दीदी का फ़ोन आ गया हमें कनाडा से, जो कि पूनम दीदी की दोस्त है। वहाँ से दी हमें व्यू दिखा रही थी बर्फ़ वाला, कितना सुंदर लग रहा था। तो हमें इसे देख के मज़ा ही आ गया। और वहाँ अभी सुबह हो रही थी, सुबह के 7 बज रहे थे और यहाँ बज रहे थे रात के 10, जो कि हमें देख के बहुत मज़ा आ रहा था। और साक्षी दीदी बर्फ़ में खेले जा रही थी और हमें बहुत हंसी आ रही थी। लेकिन और वहाँ का व्यू एकदम बहुत ज़्यादा मस्त लग रहा था। उसे देख के लग रहा था जैसे टीवी में नहीं होता है मस्त सा व्यू, सेम वैसे ही सेम। और हमें बहुत अच्छा लग रहा था उसे देख के। फिर आज पूनम दीदी बना रही थी सुबह के टाइम पे पकौड़े और पूरी। फिर हम सामान लेके आए और हम करने वाले थे नेल आर्ट, लेकिन ये पूनम दीदी का दिमाग पता नहीं अचानक से क्यों ख़राब हुआ। और पूनम दीदी ने बोल दिया कि चलो हम चलते हैं पापा के साथ, एक राउंड मार के आते हैं घूमने। फिर उसके बाद हम चले गए, लेकिन हम घूमने नहीं जा रहे थे, हम जा रहे थे हॉस्पिटल में, क्योंकि एक ताऊ जी की तबीयत ख़राब थी तो उनको देखने जा रहे थे। तो फिलहाल ताऊ यहाँ पे से फ्रूट ले रहे थे उनके लिए। फिर फाइनली हम पहुँच गए हॉस्पिटल में और मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब भी हो रहा था, लेकिन फिर भी हम पहुँच गए हॉस्पिटल में, ग्राफिक एरिया वाले। फिर वहाँ जाके हमने तो कुछ नहीं किया क्योंकि वो अंदर नहीं जाने दे रहे थे। तो फिर मैं और पूनम दीदी तो बस ऐसे ही बाहर पे थे। तो फिर ताऊ जी मिल के आ गए थे उनसे और फाइनली दिन बर्बाद करके हम आ गए घर। और पूनम दीदी को पता नहीं बहुत खुशी हो रही थी जिस बात की हो रही होगी। और आज ताई ने हमारे लिए बनाया था साग, जो कि हमारे इधर बहुत फेमस माना जाता है। इसे मोस्टली हम ठंडियों में बनाते हैं जिससे हमारी ठंड बचे। और फिर उसके बाद फाइनली पूनम दीदी के हाथ पे करने लगी नेल आर्ट। बट मेरे पास उतने सारे सामान थे नहीं जिससे मैं नेल आर्ट कर सकूं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही थी कि अच्छा बन जाए। लेकिन मेरी इतनी कोशिश के बाद भी वो अच्छा नहीं बना। मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास उतना सामान नहीं थे, लेकिन फिर भी मैंने जैसे करके बना दिया, फिर भी थोड़ा बहुत जैसे भी हो। और फिर नेल आर्ट के बाद मेरा मन हुआ कि मैं थोड़ा मेहंदी भी लगा दूँ, क्योंकि मेरे पास पड़ी हुई थी तो मैंने सोचा लगा देती हूँ। फिर थोड़ी देर में पूनम दीदी के हाथ में मैंने मेहंदी भी लगा दी। और यहाँ पे पूनम दीदी का पता नहीं कौन सा डांस चल रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अभी बड़ी खुश लग रही पूनम दीदी। फिर ताई जी ने बोला कि ये साड़ी पहन, क्योंकि वो लाए थे आज इसको नया यहाँ, तो फिर उन्होंने बनाने के लिए दी थी और मुझे बोल रहे थे पहन, तो मैंने पहन ली। पहन के बस घूम रही थी, क्योंकि मुझे साड़ी पहननी तो ढंग से आती है नहीं, लेकिन बस ऐसे ही पहन ली। फिर मैंने ताई जी के हाथ पे मेहंदी लगा दी थी और फिर हम सब बैठे थे। यहाँ पूनम दीदी फिर से सबको परेशान करने लगी। तो ठीक है।